बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और बैंड से मैं उत्तराम रोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। राजनीति के अंदर जिस तरीके के घटनाक्रम बढ़ रहे हैं उनको देखकर कुछ चीजें तो साफ हो जाती है कि संविधान, लोकतंत्र, शपथ, जनता की सेवा, ये शब्द केवल मात्र अब औपचारिक रह गए हैं। जनता कहीं भी जाए, नेता का मकसद सिर्फ इतना हो चुका है, आज के नेताओं का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, आज के एमएलए का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया, जिसका जितना ज़्यादा स्वार्थ किसी पार्टी के साथ सिद्ध हो रहा है, वो उसके साथ चला जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बसपा के विधायक कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के विधायक अब बीजेपी की तरफ भागने में तैयारी में जुटे हुए। इससे पहले मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बनी बनाई सरकार जो कांग्रेस की थी वो गिर गई। इसके अलावा कांग्रेस का कर्नाटक के अंदर किस तरीके से सरकार गिरी, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप ये बात कहेंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को जो है हाईजैक कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी जैसा कर रही है उससे पहले ये कांग्रेस की ही परंपरा रही है। कांग्रेस ने भी कई सारी जो सरकारें हैं वो इसी प्रकार से गिराकर अपनी सरकारें बनाई है, लेकिन आज केंद्र के अंदर बीजेपी पावर में है तो हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ इस तरीके के आरोप लगे हो, लेकिन इसके पीछे की अगर हम वजह समझने की कोशिश करें तो यहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो स्थिति है वो अलग अलग नहीं है, दोनों ही परिस्थिति एक सेम है। और यहां पर जो कुछ हुआ उन घटनाक्रम को हम समझने की कोशिश करें तो जवाब इस बात का मिल जाता है कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी की बनी बनाई सरकारें होती है वो क्यों गिर जाती है। सबसे बड़ा सवाल की बात यह है कि पहली बात अगर हम करें तो राजनीति में यहां पर पुराने लोगों का कब्जा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ऐसे स्टेट है जहां पर आपको बता दें कि अधिकांश सीटों के ऊपर राजघराने या राजनीतिक घरानों का कब्जा है। जिस तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर आज कांग्रेस का मतलब सिर्फ इतना माना जाता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत, और इसी के कारण आपको बता दें कि जो नई टीम निकल कर आती है उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और उस वजह से आपको बता दें कि उनके अंदर बिखराव हो जाता है। अगर हम दूसरी बात करें तो पुत्र मोह का भी आपकर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अगर हम देखें तो एक चीज साफ है कि अगर कोई नेता है और नेता जब तक 5 साल 50 साल रहे वो ठीक है, लेकिन वो नेता ये चाहता है, कांग्रेस का हर नेता ये चाहता है कि उसका बेटा उसकी सीट से लड़े, और इसी के चक्कर में कई सीटें तो ऐसी है जहां पर एक परिवार और एक पूरा का पूरा परिवार है, कई सालों से उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी है और राज करने में जुटा हुआ है, वहां से एमपी एमएलए तक बनते नजर आते हैं। इस वजह से वहां पर आपको बता दें कि पुत्र मोह की वजह से पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता होता है, ईमानदार कार्यकर्ता होता है, निष्पक्ष होता है, उसके साथ इस तरीके की घटना होती है कि उसकी राजनीतिक इच्छाएं दब जाती है और उसके बाद वो पार्टी से बगावत कर बैठता है। जिस तरीके से राजस्थान की देखिए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए सांसद का, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का उनको अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करें तो तीसरी महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाती है। ज्योतिबा राव सिंधिया हो चाहे सचिन पायलट हो, ये दोनों जो है राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी के बहुत करीबी होने के चलते इन दोनों को प्रमोट किया गया था और चेहरा दिखाया गया था मध्य प्रदेश और राजस्थान में कि ये दोनों जो है आगे रहेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जब चुनाव जीत जाएंगे तो इन्हीं को आगे किया गया था। हालांकि चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया था कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद की सचिन पायलट कमान संभाल रहे थे और सचिन पायलट को इस बात का अंदेशा था कि कांग्रेस पार्टी जो धराशायी पे है, यानी 21 सीटों पर मात्र सिमटी हुई है, और वो कांग्रेस पार्टी को अगर मैं सरकार में पहुंचा दूंगा तो कांग्रेस पार्टी मुझे मुख्यमंत्री जरूर बना देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इसका उल्टा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उसके बाद आपको बताया कि खुद को आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी का कद है वो पार्टी के अंदर कम हो गया, कि राहुल गांधी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ जिसके चलते अशोक गहलोत का दबदबा है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास काफी अच्छा है, जिसके कारण आपको बता दें कि सचिन पायलट को यह महसूस होने लगा कि अब उनकी राजनीतिक जो है कैरियर यहीं पर फुल स्टॉप होगा। और यही बात ज्योतिबा राव सिंधिया को लगी कि कमलनाथ के आगे उनकी राजनीतिक जो सियासत है वो यहीं कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी, यानी कि खुद ज्योतिबा राव सिंधिया अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर पार्टी के अंदर जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से नहीं बनाया गया, जिसके कारण उनकी महत्वाकांक्षा दब गई और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और पार्टी के साथ जो है बगावत कर दी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात उचित मौका और उनकी
पद जो है नहीं मिला। यानी कि सचिन पायलट की तरफ से कल से जो सूत्र है सचिन पायलट की सोर्स, उनकी तरफ से सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरीके का माहौल है राजस्थान में कर दिया है कि सचिन पायलट की तो उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जो कांस्टेबल या एसएचओ होते हैं वो लोग भी उनकी बात नहीं मान रहे। जबकि सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि उनको नोटिस एसओजी का भेजना, मुझ पर ही शक करना, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो इस जगह से आपको बता दें कि उनको उचित जो बातें लगती थी, यानी कि जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था या सरकार के अंदर जो बातें मिलनी थी, वो उन लोगों को नहीं मिल पाई, जिसके चलते जो सचिन पायलट है उसने बगावत की सुर पकड़ लिया। और ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ, जहां पर दोनों, और एक बड़ी बात यह है कि ज्योतिबा सिंधिया और सचिन पायलट जो है एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त भी माने जाते रहे हैं। तो यानी कि समझने की कोशिश करें तो राहुल गांधी कैंप पे, यानी राहुल गांधी जो खेमा था पार्टी का, वो अब कहीं ना कहीं है गायब होता नजर आता है। जैसे हरियाणा के अंदर अशोक तंवर, राजस्थान में सचिन पायलट, महाराष्ट्र के अंदर भी इस तरीके से संजय निरुपम से लेकर कई सारे नेताओं को आप लोगों को पता है कि साइलेंट मोड पर उनको कर रखा है। और इसके अलावा आपको हम देखने की कोशिश करें तो जो मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिबा सिंधिया, इस तरीके की जो सचिन पायलट के ये राहुल गांधी की जो टीम हुआ करती थी, उस टीम को पूरी तरीके से एक तरीके से साइलेंट करने पर तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वही लगे हुए हैं। और इसके कारण पार्टी के अंदर लगातार इस वजह की इस तरीके की घटनाएं साफ तरीके से और आमतौर से देखी जा रही है। मिलेंगे इस नए वीडियो और नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद